के पुत्र हुए पुरुरुआ। इसी वंश में, समय नहीं कि मैं बता सकूं, बड़े बड़े धर्मात्मा प्रतापी महाराज होते आए हैं। इसी वंश में महाराज कुशनाभ हुए। कुशनाभ के पुत्र गांधी हुए और गांधी की एक बेटी हुई जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती जी का विवाह भृगु के पुत्र ऋचिक के साथ हो गया और माता सत्यवती ने अपने पति की इतनी सेवा की कि उस सेवा से ऋचिक जी प्रसन्न होकर के कहे, सत्यवती आप मुझसे वरदान मांग लें। सत्यवती ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे ही मांग रही हूँ कि मेरे पास में कोई भाई नहीं है। भाई के बिना बहन की शोभा नहीं और बहन के बिना भाई की शोभा नहीं। तो श्री ऋचिक जी महाराज भृगु की कृपा से एक दिव्य अनुष्ठान किए। उस अनुष्ठान से उन्होंने 2 चरु तैयार किया। एक चरु उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए तैयार किया और एक चरु अपनी सास के लिए तैयार किया। सास के लिए जो उन्होंने चरु तैयार किया उसमें क्षत्रिय तेज दिए और जो अपनी पत्नी के लिए चरु तैयार किए उनमें उन्होंने ब्राह्मण तेज दिया। लेकिन गांधी की पत्नी को ये लगा कि हो सकता है अपनी पत्नी के लिए बढ़िया तैयार किए हो, हमारे लिए कमज़ोर तैयार किए हो, तो फिर मेरी बेटी अपने पति से तैयार करवा लेगी, बेटी की चरु मैं खा लूँ। तो माँ का के प्रति बेटी का प्यार होता ही है, वहाँ चरु का परिवर्तन हो गया। बेटी की चरु माँ खा ली और माँ की चरु बेटी खा ली। ऋचिक जी को पता चला। ऋचिक ने कहा कि सत्यवती, ये तो बड़ी विपरीत स्थिति हो गई, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। अब तो तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का होगा और तुम्हारा भाई ब्राह्मण स्वभाव का होगा। अब तो सत्यवती जी रोने लगी। ऋचिक ने कहा कि इतना परिवर्तन मैं जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण स्वभाव का होगा और तुम्हारा बेटे का जो बेटा होगा वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा। समय आने पर गांधी की पत्नी से श्री विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। जो विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के बड़ी कठिन तप, उनका बड़ा विशद चरित्र है, आप सब जानते हैं, लेकिन कभी सुनिएगा। श्री विश्वामित्र जी महाराज कठिन तप करके और वशिष्ठ जी के द्वारा ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किए। क्षत्रिय से वे ब्रह्मर्षि हो गए। श्री ऋचिक जी महाराज से पुत्र हुए जिनका नाम हुआ जमदग्नि और जमदग्नि का विवाह रेणुका देवी के साथ हुआ और रेणुका और जमदग्नि से वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ। भगवान जब परशुराम जी प्रकट हुए हैं, देवता लोग झरझर झरझर पुरुष बरसाए, जय जयकार किए, बोलो परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम जी का बहुत चरित्र है ना। एक दिन तो हमारे राम वहाँ चित्रकूट में 7 दिन केवल परशुराम जी के कथा चरित्र के ऊपर ही कहे, है ना। आपको ब्रह्मांड पुराण में बड़ा विशद उनका चरित्र वर्णन है। और ध्यान दें, श्री परशुराम जी महाराज जो उदंड क्षत्रिय हो गए थे, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, जो क्षत्रिय ब्रह्मद्रोही हो गए थे, धर्म पर जो चलते थे उनको नहीं, जो ब्रह्मद्रोही क्षत्रिय हो गए थे, उन ब्रह्मद्रोही क्षत्रियों का 21 बार विनाश करके सारी पृथ्वी उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिए। इसी वंश में आगे चल करके महाराज दुष्यंत हुए हैं। दुष्यंत का विवाह श्री शकुंतला जी के साथ हुआ। ये शकुंतला जी भी विश्वामित्र जी की बेटी हैं, है ना। शकुंतला जी का विवाह दुष्यंत जी के साथ हुआ। दुष्यंत और शकुंतला से श्री राजर्षि भरत जी का जन्म हुआ। श्री भरत जी महाराज बड़े प्रतापी थे। 5 वर्ष की अवस्था में ये सिंहों
न सिंह को मुक्का मारते वे अपना मुंह फैला देते, उनका दांत गिनते। श्री भरत जी महाराज बहुत कर्मकांडी, बड़े त्यागी महापुरुष हुए। इन्हीं के नाम से ये भरत वंश चला। अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ, इससे अधिक उदाहरण क्या हो सकता है। श्री भरत जी के कई पुत्र थे, लेकिन किसी पुत्र में राजा की योग्यता न देखकर उन्होंने भरद्वाज जी को गोदी में लेकर के और भरद्वाज जी को ही उन्होंने राजगद्दी पर बैठाए। भरद्वाज जी राजा बने, इसलिए भरद्वाज जी से ब्राह्मण गोत्र भी चला है और क्षत्रिय गोत्र भी चला है। इसी वंश में महाराज भीष्म हुए, इसी वंश में आपको धृतराष्ट्र पांडु हुए, बड़े बड़े प्रतापी राजा इसी वंश में। इसी वंश में महाराज पहले, इसके पहले श्री यदु हुए, यदु के वंश में सूरसेन हुए, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए, और जिन वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ, और देवकी को लेकर के जब वसुदेव जी जा रहे थे, कंस पहुंचाने के लिए चला, आकाशवाणी हुई और कंस से आकाशवाणी ने कहा कि कंस जिस बहन को पहुंचाने के लिए जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। उसने देवकी को मारना चाहा। वसुदेव ने बड़ी बुद्धिमानी से देवकी के प्राण की सुरक्षा करी और वसुदेव जी से 6 पुत्रों की उसने हत्या की। 7वें में भगवान अनंत जो योग माया के प्रभाव से भगवान के कहने पर रोहिणी के गर्भ में चले गए। इधर भगवान अष्टम में प्रकट होकर के और गोकुल वसुदेव जी को कह करके पहुँचे। वहाँ पर भगवान ने ब्रज में अनेक लीलाएं करी, है ना, और मथुरा आकर के कंस का वध किए, महाभारत के माध्यम से पृथ्वी का भार हरण किए। इसके बाद भगवान अपने परिवार को भी ब्राह्मणों से श्राप दिला करके विनाश करके अपने नित्य धाम चले गए। यह कथा सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज कांप गए। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन तो आपने विस्तार से किया है। जिन प्रभु का चरित्र सुनने के लिए मैं लालायित हूँ, है ना, जिनके लिए मैं तड़प रहा हूँ, उनका चरित्र तो आपने अतिशय संक्षेप में निकाल दिया, जैसे गर्म तवा पर जल की बूंद पड़ जाए। अब आप कृपा करके बतावें, बिना देहांतर के देवकी के गर्भ से भगवान अनंत रोहिणी के गर्भ में कैसे गए? व्रज में भगवान कितने वर्ष तक कौन कौन सी लीलाएं किए? मथुरा में आकर के कंस का वध कैसे हुआ? भगवान द्वारिका निवास करके महाभारत के माध्यम से पृथ्वी का भार कैसे हरण किए, है ना, अपने कुल का विनाश करा करके अपने धाम कैसे, जो मैं पूछा हूँ वो भी सुनाइए, जो मैं नहीं पूछा हूँ वो भी सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम भाग्यशाली हो और वास्तव में कथा में तुम्हारा बड़ा प्रेम है। जो कथा संबंधित प्रश्न करता है वो भी पवित्र होता है, जो कथा कहता है वो भी पवित्र होता है, और कथा सुनने वाले भी पवित्र होते हैं। सुनो परीक्षित जी, पृथ्वी को नदियों का भार नहीं है, पहाड़ों का भार नहीं है। पृथ्वी को भार है पापियों का। पापियों के पाप से पृथ्वी भार से घबरा जाती। एक दिन पृथ्वी पापियों के भार से घबरा करके गौ के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई हैं, और ब्रह्मा जी भगवान शिव आदि को लेकर के क्षीर सागर पहुंच करके पुरुष सूक्त से इन्होंने स्तुति किया। आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को संकेत मिला कि हे पितामह ब्रह्मा, मैं देवताओं की पीड़ा को मैं जानता हूँ। आप देवताओं से कहें यदुवंश में चले, मेरा यदुवंश में अवतार होगा और सारे दुष्टों का विनाश करके मैं पृथ्वी का भार हरण करूँगा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया है। सभी देवता यदुवंशी बन करके आए। इधर मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन का एक पुत्र हुआ कंस, जिसकी हिंसा में प्रवृत्ति थी, पाप की प्रवृत्ति।
उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी जो बड़ी सुंदरी थी, जब विवाह के योग्य हुई तो महाराज उग्रसेन ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह सुनिश्चित किया। और वसुदेव जी महाराज दूल्हा बन करके आए। विधि विधान से देवकी वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ। अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को लेकर के वसुदेव जब अपने भवन की तरफ चलने लगे तो मथुरा की सड़क में जब उनका रथ आया तो कंस सामने आ गया। वसुदेव मेरे मित्र हो तुम, और मैं अपनी बहन से बड़ा प्यार करता हूँ, अपनी बहन को मैं स्वयं पहुँचाने चलूँगा। सारथी को हटा करके घोड़ों के लगाम को पकड़ करके जब रथ हाँकना प्रारंभ किया है तो मथुरा के सड़क के मध्य में जब पहुँचा तो आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को बड़े प्यार से पहुंचाने के लिए जा रहे हो, इसी तुम्हारी बहन देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अस्या त्वाम अष्टमे गर्भे अंते जावह से बुधा। अब दुष्टों का प्रेम कोई स्थायित्व तो नहीं होता है। कंस क्रोध में भर गया, देवकी के बाल को पकड़ करके सड़क में खींच लिया। मैं देवकी को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। और तलवार लेकर के मारने के लिए जब तक तैयार हुआ, वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि भोजराज कंस, जो मृत्युलोक में जन्म लेता है उसका मरण भी सुनिश्चित है। मृत्यु से बचने का लोग उपाय तो करते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारी बहन काल नहीं है, इसका गर्भ काल है। मैं निर्णय कर रहा हूं कि देवकी का गर्भ मैं तुमको दे दूंगा। वसुदेव जी के वचन पर विश्वास कंस का था और कंस ने विश्वास करके छोड़ दिया। आर्य धर्म कितना कठिन है। प्रथम पुत्र देवकी वसुदेव से हुए। सोने से चमकते हुए नवजात शिशु को महाराज देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, उनके बच्चे को मार दिया, 6 पुत्रों की हत्या की। 7वें में भगवान अनंत जब माता देवकी के गर्भ में आए तो भगवान ने योग माया को आज्ञा दिया कि योग माया, माता देवकी का गर्भ तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और गोकुल में जाकर के जसोदा जी की बेटी बनना। और यहाँ पर जब कंस आपको मारना चाहेगा तो अष्टभुजा देवी बन करके आकाश में उड़ जाना। और हे योग माया जी, कलयुग में आपकी मैं पूजा कराऊंगा। जगह जगह आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाली पूजित होगी, है ना। कहीं शारदा के रूप में, कहीं विंध्यवासिनी के रूप में, कहीं भद्रकाली के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में आपकी पूजा होगी। योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। युवा की देवकी का गर्भपात हो गया। 8वें में स्वयं भगवान आए। ठाकुर जी के आते हुए माता देवकी का तेज प्रभाव अतिशय महाराज प्रकाशमान हो गया। समस्त देवता लोग जेल खाने में आकर के देवकी और वसुदेव का दर्शन करके गर्भस्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है पृथ्वी का भार हरण करने का। और स्तुति करके देवता जब चले गए और कहीं नहीं गए, वे जन्मोत्सव मनाने की तैयारी नंदन वंचित वन के रंग बिरंगे पुष्प लेकर के तैयार हो गए। इधर भादो का महीना, भादो के महीने में भी कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि में भी रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन ठीक 12 बजे रात्रि में परब्रह्म परमात्मा माता देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। देवकी वसुदेव ने दिव्य स्तुति किया है और भगवान ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। और पूर्व जन्म की कथा सुना करके उन्होंने कहा कि मुझको आप गोकुल भेज दें। वसुदेव ने कहा मैं कैसे भेज दूं, हटकड़ी बेड़ी लगी, कैसे सब हो जाएगा। हटकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए।
श्री वसुदेव जी महाराज जब लेकर के चले हैं तो झिमझिम झिमझिम कहां कहां का रुदन हुआ। कंस दौड़ा और किसने जगह घुटने फूट गए और देवकी ने बहुत कहा कि तेरी भांजी है, लेकिन पापी कंस माना नहीं, पैर पकड़ कर पटकना चाहा, आकाश में उड़ गई। अरे पापी कंस, छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार रहे हो, तेरे मारने वाला काल आ गया। कंस ने अपनी बहनों से क्षमा मांगा, कहा कि मैं नहीं जानता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं, है ना। और इधर महाराज नंद बाबा अथाई पर बैठे बैठे सोच रहे थे न जाने क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी। तब तक सुनंदा ने खिड़की से झांक करके लाला का दर्शन की, दौड़ करके नंद बाबा को समाचार दी कि भैया भतीजा हो गया। नंद बाबा उछल पड़े और सुनंदा जी को खूब भेंट दिए हैं। पूरे ब्रज में बिजली की तरह से सारी बातें फैल गई। गोपी गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ आने लगे और नाच नाच करके गा गा करके कहने लगे, नंद के लाला की, यशोदा नंदन की। अब प्रधान जजमान आ जाए।
शुरुआत कर ली, कृपया मंच का अनुशासन भंग न करें। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बोले नंद के लाला की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब लोग नीचे चलो, परिवार के लोग ऊपर रहे, फिर भी नीचे आ जाइएगा। और गुल्लू भैया सभी आचार्यों को बधाई देंगे। बैठिए। और ये जो है सब आप दूसरों को दायित्व दे दीजिए और आइए बधाइयों को क्रम में चलो। थोड़ा नाच के बोले नंद के लाला की जय। सभी आचार्य बैठ जाएं, आप लोग नीचे मानिए। आज बरफी सी ब्रिजनार बनी, गूंजा से ग्वाल और गुजिया से ग्वाला, नंद महीप बने नमकी, छायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाना। तो सभी लोग आएंगे। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी
ऐसे नहीं ली जाती बधाई, ऐसे नहीं, प्लीज हट जाइए, माताओं को हटाइए, ऐसे नहीं बधाई सभी को मिलेगी। देखिए ऐसा मेरा निवेदन है, कुछ ना फेंके भाई। देखिए अगर आप बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ पा रहे तो वहां से मिल रहा है, आप अभी जाओगे, आपको प्रसाद बधाई सब मिलेगा। सब लोग बैठ कर दूर दूर चलो, यहाँ करंट फैला है, और दूर चलो। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। बोल नंद के लाला की पीछे हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई
मंगल गाओ सब मिलकर, मंगल गाओ सब मिलकर, मंगल गाओ सब मिलकर, बधाई बधाई मंगल गाओ सब ढोल मजीरा बाजे, ढोल मजीरा बाजे, मेरे बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे, ढोल मजीरा बाजे, मेरे बाबा के सभी लोग उनके बधाई का स्वागत करेंगे। ये एक बालक किसी का गुम गया है, भागचंद नाम है और माँ का नाम है रामकली, और मंच के पास में है और वो उनसे संपर्क कर लें भैया। एक दो चाबियां मेरे पास है, एक टीवीएस की एक हीरो की, जिनकी भी हो मेरे से लेना। मंच में परिवार बस रहे, आचार्य रहे, बाकी सब लोग नीचे नाचे। गुल्लू भैया आपका परिवार रहे, आप लोग केवल बीच से रात में छोड़ के खूब आनंद लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, आनंद में बाबूजी एक गीत गा रहे हैं। मंच पे कृपया रानी लल्ला मचो है आज गोकुल में।
स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय हो। सत्यवती सत्यवती परिवार जुटाए, प्रेम पुष्प से महक उठाए। प्रेम पुष्प से महक उठाए। प्रेम नारायण जी जो स्वर्ग से फूल वर्षा कर रहे हैं उनसे सब कुछ महक उठा। हर गली मोहल्ला सब लोग नाचेंगे बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे। कौशल भैया बताएं। ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरे सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, है कजरारे मोटे मोटे तेरे।
टॉप तिलक सब चीज वेदांती महाराज का कहना है कि प्रेमी खोजन में चला मिला न प्रेमी को, और प्रेमी को प्रेमी मिले तो विष भी अमृत होए। ये बधाई का सामान नीचे रखो, ऐसे देने वाले बहुत हैं, बिल्कुल बार बार मंच का काम मत रखो। अब ये नंदू भैया आप सुना रहे हैं, एक भजन सुनाऊं मैं बस? आप सुनाओ, लेकिन मैं हमेशा ये जानता हूँ कि वो चाहे मेरा बालक क्यों ना हो, वो मेरे लिए मार्गदर्शक बन सकता है। तो मनोज भैया और राजेश भैया, मुरारी भैया, राजन भैया मंच पर जाएं। सभी विप्रगण मंच पर विराजमान हैं और हमेशा कटनी की कथा में हमारे सहज अनुरोध पर समस्त शास्त्रीगण पधारते हैं, आचार्यगण पधारते हैं। हम उनको भी खम्परिया परिवार की ओर से और मैं सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये आनंद कब बनेगा इसकी प्रतीक्षा ना करें, लेकिन इन पलों को हम अपने आचार्यों के साथ जैसा हर कथा में होता आया है, क्योंकि अभी हमारे आचार्य लुंज पुंज हो गए लगता है, तो शायद हनुमान जी को जगाना पड़ा रहा। तो आज मैं शास्त्री जी लोगों को जगा रहा हूँ कि जागो भाई और बधाई में आनंद लो। दो शब्द गुल्लू भैया आप बोल दीजिए। गुल्लू भैया सिर्फ इतना ही बोलना है कि सही पकड़े हैं। वाह वाह जय हो। और देखिए गुल्लू भैया डांस करेंगे इस भजन पर। अभी मैं भी आ रहा हूँ और सब नाचेंगे यहाँ। ये देखो छाछ छाछ चली गई, मलाई मलाई बची है ये। तो अब जो आनंद लेना है वो क्रीमरी आनंद है, क्योंकि अब ठाकुर जी का जन्म तो हो गया। अब अपने साथ कौन नाचेंगे? गुरुदेव नाचेंगे।
पगड़ी लेकिन गुरुदेव आरती के चरणों करके में। नीचे होते जाएंगे। नीचे भी आरती में दीजिए। श्री संजीव भैया आरती के लिए खड़े हो जाए, आरती करके पीछे होते जाएंगे, नीचे होते जाएंगे। मनोज भैया के मित्रगण भी खड़े थे वहां पर, जो मेरे साथ अभी नाच रहे थे।
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वरे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रणाम, सशक्त नमन। और यहाँ पंडाल की साफ सफाई विक्की बंगाली जी मुझसे मिल लेंगे। शर्मा जी, जो दीपक शर्मा जी, उनकी टीम को भी बहुत बहुत प्रणाम नमन। और हमारे जो सेवादार हैं उनको भी बहुत बहुत नमन। विक्की बंगाली जी की जो श्रृंगार सेवा हो रही है उनको भी बहुत बहुत नमन। जो हमारे अन्नपूर्णा में बिहारी हैं वो सेवादार हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन। सभी लोगों को बहुत बहुत नमन एवं प्रणाम। और जो साफे आए थे, हम परिवार 15 साफे आए थे, दो वो थैला रखा है वहाँ पर, यहाँ देखिए 15 साफे गुलाबी, तो थैला में गिनती करके करवाएं। और 2 पगड़ी हैं यहाँ पर, एक दो की और एक यहाँ रखी सकते हैं। सचिन जी अरे वाली चप्पल वाली